Hello children, good morning. How are you all? Fine? Okay, so today we are going to study subject Hindi of class 3, right? So हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम अभी हमारी वर्णमाला कंप्लीट कर रहे हैं, है ना? तो हम कौन से लेटर तक हमने कंप्लीट किया है? टेल मी, कम ऑन. इट वॉज ठ, राइट? लास्ट वीडियो में हमने ठ तक पढ़ा. Now we are moving further and today we will going to study the, dha and ana. Okay. So today we are going to study these three letters and also the words starting from it and its English meanings that we have to study today. Okay. So let's start. Now see children here, first of all we are going to start with da. Okay. So da से डलिया. ड से क्या हुआ? डलिया. ये कौन सा पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको? डलिया है ना? सो डलिया, तो उसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? बास्केट. डलिया मीन्स बास्केट. ओके. नाउ सी चिल्ड्रन, व्हाट इज नेक्स्ट? ड से डंडा. ड से डंडा. यू कैन सी द पिक्चर हियर. ओके. सो डंडा मीन्स वुडन रोड. डंडे को हम इंग्लिश में बोलेंगे वुडन रोड. ओके. नाउ सी चिल्ड्रन हियर, ये कौन सा पिक्चर है? ड से डमरू, राइट? सो डमरू मीन्स टैबोर. सो दिस टैबोर इज Lord Shiva's instrument, right? So you must be knowing that. So you have to remember Damru means tabor. Okay. Now see children, what is next? ड से डकेत. Okay. ये जो है किसका पिक्चर है? डकेत. So ड से डकेत, that is रॉबर. रॉबर होता है ना जो चोरी करता है ना? तो उसको हम हिंदी में बोलते हैं डकेत. सो ये याद रखना है. ओके. नाउ सी चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज डाकघर. सो दैट इज, डाकघर मीन्स होता है पोस्ट ऑफिस. डाकघर, पोस्ट ऑफिस. ओके. नाउ सी चिल्ड्रन, व्हाट इज द नेक्स्ट पिक्चर हियर? इट इज द पिक्चर ऑफ डाकिया. सो डाकिया का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? पोस्टमैन. तो पोस्टमैन का वर्क क्या होता है? जो पोस्टमैन होता है वो क्या करता है? वो पोस्ट ऑफिस से लेटर लेके लोगों के घर तक पहुंचाता है, राइट? सो इट्स हीज जॉब इज टू गिव लेटर्स टू द पर्सन टू whom it relates. ओके. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. डाकिया दैट मीन्स पोस्टमैन. आपको ये इसमें आगे इसके बारे में चैप्टर भी आएगा पूरा लेटर्स के बारे में कि कैसे लेटर एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचता है. ओके. नाउ सी चिल्ड्रन, यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट देयर इज वन बॉय, राइट? एंड ही इज अफ्रेड ऑफ. ओके. सो इसको क्या बोलते हैं? डर, राइट? वो डर रहा है. तो डर का इंग्लिश मीनिंग होता है फियर. सो हमें ये याद रखना है कि डर से डर यानी कि फियर. ओके. नाउ सी चिल्ड्रन, नेक्स्ट पिक्चर इज, ड से क्या आएगा? गैस करो. ड से डरावना. तो डरावना यानी कि स्कैरी. यू कैन सी दिस पिक्चर इज वेरी स्कैरी, राइट? सो ड से डरावना यानी कि स्कैरी. ओके. नाउ सी चिल्ड्रन हियर, नेक्स्ट पिक्चर इज अबाउट ड से डूबना, राइट? यू कैन सी हियर कि ये जो मैन है वो डूब रहा है पानी में, है ना? तो ड से क्या होगा? डूबना मीन्स क्या आएगा? इंग्लिश मीनिंग क्या आएगा डूबना का? ड्रॉन. ओके. नाउ से चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज ड से डोरी, राइट? ड से डोरी. डोरी मीन्स होता है कॉर्ड. ओके. Now see children, next picture here is about डोली. So ड से डोली. डोली मीन्स होता है ब्राइडल कार्ट, है ना? जब मैरिज होता है तो जो ब्राइड होती है उसको
किस में बिठा के लेके जाते हैं? डोली में। तो यू कैन सी हियर, ओके। सो डोली, डोली को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्राइडल कार्ट, ओके। नाउ सी चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज ड से डायरी, राइट। डायरी जिसमें हम हमारी सारी चीज़ें नोट करते हैं, राइट। तो ड से डायरी, तो डायरी को हम इंग्लिश में भी डायरी ही बोलते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ वन बुक, ओके। नाउ सी चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज ड से डिब्बा, है ना। तो डिब्बा का मतलब क्या होता है? टेल मी। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, राइट। सो डिब्बा, इट इज अ बिग बॉक्स, ओके। नाउ सी चिल्ड्रन, नेक्स्ट इट इज ड से डाली। डाली मतलब होता है ट्विग। हमने अगले वीडियो में भी पढ़ा था इसको, राइट। तो आप लोग सोचते होंगे कि ट से टहनी हो रहा है इसका, अभी डाली है ना। और दोनों का मीनिंग ट्विग है, ब्रांच, है ना, ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो उसमें जो ट्विग होता है, जो ब्रांच ऑफ अ ट्री, तो ट्विग को हम हिंदी में दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो होता है टहनी, और दूसरा आज आप पढ़ रहे हो वो है डाली। तो ट्विग को आप दो तरीके से बोल सकते हो, टहनी भी बोल सकते हो और डाली भी बोल सकते हो। जैसे इंग्लिश में हम घर को हाउस भी बोल सकते हैं, होम भी बोल सकते हैं, है ना। तो वैसे ही ट्विग को डाली भी बोला जा सकता है और टहनी भी बोला जा सकता है, ओके। नाउ सी चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज ड से डगर। डगर मतलब पाथ और वे, जो रास्ता होता है ना, उसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? डगर। रास्ते को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? डगर, यानी कि वे, ओके। नाउ सी चिल्ड्रन, नेक्स्ट पिक्चर इज ड से डसना। डसना मतलब होता है स्नैक बाइट। जो स्नैक है, जब वो आपको बाइट करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डसना, ओके। नाउ सी चिल्ड्रन, व्हाट इट इज? ड से डिक्की। कार की जो डिक्की होती है ना, कार में जो पीछे की तरफ जो स्पेस होती है आपको एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? डिक्की। तो वो भी ड से आता है। सो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिक्की ही बोलते हैं। सो ड से डिक्की, ओके। नाउ सी चिल्ड्रन, नेक्स्ट इट इज ड से ड्रम, है ना। तो ड्रम को हम इंग्लिश में भी ड्रम ही बोलते हैं। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस, ड से ड्रम, ओके। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, राइट, ओके। Okay children, so now we are moving further with our next letter, that is ढ, right? तो ढ कैसे लिखते हैं? You can see here, पहले हमने स्लिपिंग लाइन ड्रॉ की है, फिर स्टैंडिंग लाइन फ्रॉम द मिडल, then capital letter C to join it, and then you will draw a note, okay? So ये हो जाएगा ढ, है ना। So now we are moving further with our words. So let's start. ढ और उससे जुड़े शब्द, है ना, okay? Now see children, next picture it is ढ से ढक्कन, right? So ढक्कन को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लीड। ढ से ढक्कन, that is lead. You can see here in the picture, right? Okay. Now see children, next it is ढ से ढेर। किसी भी चीज़ का जो ढेर होता है ना, यहाँ पे you can see it is the, यहाँ पे जो है it is a pile of leaves. ढेर को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? pile, okay. So you can see here there is a pile of leaves, okay. जो सूखे पत्ते होते हैं पेड़ के, उसका ढेर है ना। सो ढेर मतलब कि pile, okay. Now see children, here you can see the picture of the person, he is searching of something, right? So ढ से ढूंढना। ढूंढना मीन्स होता है search, okay. Now children, next it is ढ से ढांचा। ढांचा मीन्स होता है structure, okay.
Here you can see the structure of one animal, right? So ढांचा मतलब होता है structure, फिर वो किसी का भी हो सकता है. Okay. Now see children, next it is ढ से ढलान. ढलान मतलब होता है slope, है ना, जो slopy roads होते हैं, you can see here. Okay, so ढलान है ना, ढलान मतलब होता है slope. See children, next picture it is about ढ से ढोना. ढोना मतलब टू कैरी, कोई भी हैवी चीज उठाना. सो दैट इज ढोना, इट इज टू कैरी. ओके. नाउ सी चिल्ड्रन, नेक्स्ट इट इज ढ से ढोलक. तो ढोलक जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट? सो ढोलक जो है वो हाथ से बजाया जाता है ना. सो ढोलक को हम इंग्लिश में भी ढोलक ही बोलते हैं. सो ढ से ढोलक. ओके. नाउ सी चिल्ड्रन, नेक्स्ट इट इज ढ से ढोल. तो ढोल को हम इंग्लिश में ढोली बोलते हैं, ड्रम भी बोल सकते हो. ओके. तो ढोल और ढोलक दोनों ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, पर दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ढोल जो है वो लकड़ी से बजाया जाता है ना, स्टिक से बजाया जाता है, और ढोलक जो है वो हाथ से बजाया जाता है. ओके. ओके चिल्ड्रन, सो नाउ वी विल मूव फर्दर विद आवर न्यू लेटर, दैट इज अण. ओके, अण. तो अण लिखने के लिए यू विल यूज वन स्लिपिंग लाइन, यू, कैपिटल लेटर यू इंग्लिश का, राइट, एंड वन स्टैंडिंग लाइन बिसाइड दैट. ओके. तो ये हमारा अण हो जाएगा. जनरली अण से कोई वर्ड स्टार्ट नहीं होता है, पर अण को हम दूसरे वर्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, है ना. तो हम आज वो वर्ड्स लर्न करेंगे जिसमें अण का यूज़ होता हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके चिल्ड्रन, सो नाउ सी हियर, अण से बाण, राइट. तो बाण मतलब होता है एरो, है ना. आपने रामायण में देखा होगा धनुष बाण, राइट. तो एरो. ओके. नाउ सी चिल्ड्रन, नेक्स्ट पिक्चर इट इज अबाउट कण. कण मतलब होता है पार्टिकल. जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कण. फिर वो किसी भी चीज़ के हो सकते हैं. ओके. नाउ सी चिल्ड्रन, नेक्स्ट इट इज वाणी. सो वाणी मीन्स होता है स्पीच. ओके. नाउ सी चिल्ड्रन, नेक्स्ट पिक्चर इज अबाउट किरण, है ना. तो इसमें भी अण का यूज हो रहा है. तो किरण. किरण मतलब होता है रेज, सन की जो रेज होती हैं, है ना. सो दैट इज कॉल्ड एज किरण. ओके. ओके चिल्ड्रन, सो यू क्लियर अप टिल हियर? ओके. So now we will meet in our next lecture with our new letter. Till that, bye bye. Thank you.